बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान है ये रेसिपी तवा पिज़्ज़ा बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा घर पर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आमीन। आज ही मैं बनाने जा रही हूँ तवा पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने ये चिकन हाफ केजी लिया है और ये मैंने बोनलेस लिया है। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं एक अपना बहुत प्यारा सा पैन लेती हूँ और इसके अंदर मैंने ये 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ और फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको मैं हल्का सा गोल्डन कर लेती हूँ। और साथ ही मैं इसके अंदर अब ये जो चिकन बोनलेस चिकन ली थी ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसके अंदर डालने के बाद अब हम लोग इस चिकन को बहुत अच्छी तरह से पका लेते हैं और साथ ही मैं आपको इसके अंदर डलने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स साथ साथ बताती जाती हूँ। बहुत मज़े की हमारी ये रेसिपी बनने वाली है, तो आप लोग भी इस तरह से घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर शेयर किया करें। अब ये देखें इसके अंदर हम लोग अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक डाल देती हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, अगर आप लोगों के घर पर ओवन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। आपने भी बिल्कुल इस तरह से तवा पिज़्ज़ा बनाना है जिस तरह से मैं आपको ये तरीका सिखा रही हूँ। इतने आराम में और झटपट हमारा ये जो है तवा पिज़्ज़ा वो तैयार हो जाता है सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चिली सॉस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर पर आराम से आपको मिल जाते हैं तो आप लोग डाल। पाकिस्तान में आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और तबीयत भी आजकल कुछ सही नहीं है, तो लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखें जी, अब चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब इसका पानी हम लोगों ने खुश्क करना है। जैसे ही अच्छी तरह से हमारा चिकन पक जाता है तो फिर मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने का नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपने मेरा साथ देना है, आपने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है ताकि मैं इस फील्ड के अंदर आगे आ सकूं। ये देखें जी, अब जो हमारी चिकन है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और मैं आगे आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए ये मैंने एक प्याज लिया है और इसको इस तरह से मैंने सर्कल में काट लिया है। मैंने एक अदर टमाटर लिया और उसकी भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और ये एक शिमला मिर्च लिया और ऑलिव ली है। जिस तरह से आप लोग पसंद करते हैं उस तरह से आप लोग इनकी कटिंग कर लें। अगर ऑलिव आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। ये देखें जी, मैंने पिज़्ज़ा डो बनाने का मुकम्मल तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आई बटन के अंदर दे दूँगी। अब ये देखें जी, इस तरह से करके मैं इसको इन पेड़ों को मसल लेती हूँ और अच्छी तरह से इनके मैं पिज़्ज़े के लिए इनको रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैंने जो दूसरा पेड़ा लिया है, ये जो मैंने डो बनाई थी इसके साथ बहुत आराम से 2 पिज़्ज़े बन जाते हैं और इजीली ये पिज़्ज़ा जो है हमारा तैयार होने वाला है। पिज़्ज़े की डो जितनी अच्छी बनती है, जितनी सॉफ्ट बनती है, पिज़्ज़ा भी उतना ही अच्छा बनता है। अब इसका मैं पेड़ा कर लेती हूँ और ये जी, घर पर आपके पास कोई भी ट्रे है, आप कोई प्लेट है स्टील की वो आप ले लें। ये इस तरह से करके मैंने एक पिज़्ज़ा की ट्रे ली है। अब इसके अंदर मैं ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको मैं हाथ की मदद से ग्रीस कर लेती हूँ और जो मैंने पिज़्ज़ा की डो बनाई थी अब वो मैं इसके ऊपर रोटी की तरह इसको
हाथों की मदद के साथ इसको सब साइडों पे फैला लेती हूँ। अगर आप लोगों से इस तरह से नहीं होता तो आप इस रोटी को बेलने के साथ बेल सकते हैं और इजीली ये रोटी हमारी बन जाएगी। मैं हाथों की मदद से इस ट्रे के अंदर तमाम साइडों पे अच्छी तरह से रोटी को फैला लेती हूँ और इसके अंदर फोक की मदद से या किसी भी नोकदार चीज़ के साथ आप लोगों ने इसके अंदर होल करने हैं। होल इसलिए करने हैं ताकि हमारी जो ये वाली रोटी है, पिज़्ज़ा की रोटी जो है वो नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं आपको इसका फिलिंग करने का तरीका बताती हूँ। ये जी होममेड केचप है। ये केचप भी जी मैंने घर पर बनाई है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब ये मैं केचप अच्छी तरह से तमाम साइडों पे लगा। अब इसके ऊपर मैं चीज़ के साथ फिलिंग कर देती हूँ। ये चीज़ भी होममेड मैंने बनाई हुई है। अगर आपने ये मेरी वीडियो भी नहीं देखी तो इसका भी मैं लिंक जो है आई बटन के अंदर दे दूँगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर जो हम लोगों ने चिकन बनाया है वो मैं ये डाल देती हूँ और इसको अब मैं तमाम साइडों पे अच्छी तरह से फैला देती हूँ ताकि किसी भी साइड पर हमारा जो चिकन है वो रह ना जाए, इसलिए इसको तमाम साइडों पे अच्छी तरह से फैला देते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी लुक लग रही है हमारे पिज़्ज़े की। अब इसके ऊपर जो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं वो मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर रख देती हूँ। इस तरह से करके तमाम साइडों पे आप लोग अच्छी तरह से फैला लें। मैंने इसके अंदर टमाटर रख दिए हैं और अब ये मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ इसके अंदर, और शिमला मिर्च भी इसी तरह से डाल देती हूँ और साथ ही इसके हम लोग जो प्याज मैंने रिंग शेप में काटी थी वो मैं डाल देती हूँ। माशाल्लाह से कितना अच्छी इसकी लुक लग रही है और पकने के बाद तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है। अब इसके अंदर मैं जो चीज़ है वो डाल देती हूँ, सब साइडों पे अच्छी तरह से फैला देती हूँ, क्योंकि सबसे एंड में जो इस तरह से ऊपर से हम लोग स्प्रिंकल करके चीज़ को डालेंगे, सबसे अच्छा रिज़ल्ट तो हमें इस चीज़ का मिलेगा और इसकी लुक इतनी अच्छी लगेगी और ये बहुत इजी और बहुत ही मज़े का हमारा पिज़्ज़ा बनने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब जी मैंने तवे को गरम कर लिया है और इसको मैं अब उठाकर तवे के ऊपर रख देती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, ना तो हाई हो ना ही स्लो हो, मीडियम पे रखना है। और इसको अब मैं एक ढक्कन की मदद के साथ कवर कर देती हूँ और इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने कुक करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। बीच में हम लोग इस ढक्कन को उठा के मैं देखती रहूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा जो है हमारा पिज़्ज़ा वो रेडी हो चुका है। अब मैं इस फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको तवे के ऊपर से उठा लेती हूँ और मैं आपको एक अलग प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इसको मैं फोक की मदद से इसको मैंने पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर से निकाल लेती हूँ और प्लेट के अंदर डालती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा लग रहा है। अब इसकी मैं एक साइड से कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अब मैं इसका एक स्लाइस आपको काट के दिखा देती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा है जो है वो किस तरह से तैयार हो चुका है। बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी। और ये देखें जी, जो इसकी जो मैंने पिज़्ज़ा की रोटी बनाई है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और इतनी अच्छी बनी है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।